नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गया में तुलसी जी का एक भी पौधा क्यों नहीं लगता। पितृपक्षों में श्राद्ध और तर्पण के अलावा पितरों की कृपा के लिए उनकी कथा का भी श्रवण करना चाहिए। तो आइए कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, वनवास के दौरान राम जी, लक्ष्मण जी व सीता जी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया पहुंचे। वहीं आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए श्री राम जी नगर की ओर चल दिए। उधर पिंडदान का मुहूर्त निकला जा रहा था और सीता जी भी सोच रही थी कि तभी दशरथ जी के पिंडदान की मांग कर दी। गया नदी के तट पर अकेले सीता जी असमंजस में पड़ गईं। उन्होंने फल्गु नदी के पास वट वृक्ष, केतकी के पुष्प, गाय, कौए, तुलसी जी को साक्षी मानकर राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। तभी वहां राम जी, लक्ष्मण जी आ गए। उन्होंने सीता जी से पूछा कि पिंडदान की तैयारी करने को कहा तो सीता जी ने बताया कि समय निकल रहा था, इसलिए मैंने पिंडदान दे दिया। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है। तब राम जी ने प्रमाण मांगा तो सीता जी ने कहा कि फल्गु नदी, केतकी के पुष्प, गाय, कौए और तुलसी वट वृक्ष से पूछ लीजिए। ये मेरे द्वारा किए गए कर्म के गवाही दे सकते हैं, यही प्रमाण है। तब श्री राम जी ने केतकी, गाय, कौए, तुलसी जी और वट वृक्ष से पूछा तो सभी ने मना कर दिया। केवल वट वृक्ष ने ही सत्य बोला। इसके बाद सीता जी ने महाराज दशरथ जी का ध्यान करके उनसे गवाही देने की प्रार्थना की। तब दशरथ जी ने बताया कि मुहूर्त बीतने के कारण सीता जी ने मुझे पिंडदान दे दिया है। तब राम जी को विश्वास हुआ, लेकिन सभी के झूठ बोलने के कारण सीता जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि फल्गु नदी आज से तुझमें पानी नहीं रहेगा, तो सिर्फ नाम की ही नदी रहेगी। यही कारण है कि गया में आज भी फल्गु नदी सूखी है। गाय को श्राप दिया कि तू पूजनीय होकर भी लोगों का झूठा खाओगी, और केतकी के पुष्प को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी चढ़ाया नहीं जाएगा। कौए को श्राप दिया कि तू हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाएगा। तुलसी जी को श्राप दिया कि तुम गया में कभी भी नहीं उगोगी, और ये श्राप आज भी विद्यमान है। इसीलिए आज भी वहाँ एक भी तुलसी जी का पौधा नहीं है। और वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा पूजनीय रहोगे। सुख सौभाग्य की कामना से स्त्रियां तुम्हारी पूजा करेंगी, जिससे उनके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। जो स्त्रियां मंगल कामना से तुम्हारी पूजा करेंगी, उनके पति की दीर्घायु होगी। इसीलिए आज भी वट वृक्ष पूजनीय है। फल्गु नदी में आज भी सीता कुंड के पास बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। तो इसलिए आज भी तुलसी जी का पौधा एक भी गया में नहीं पाया जाता है। तो ये थी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।